चोर, एक तलवार और गुरु नानक जी। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पंजाब की धरती पर एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। यह गांव हरा भरा था, खेतों से भरा और किसान मेहनती। परंतु इस गांव में एक भय का साया हमेशा मंडराता रहता था। गांव के बाहर एक बीहड़ जंगल में एक भयंकर डाकू रहता था, भूमिया चोर। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया, लेकिन उसकी लूटपाट, हत्या और डर से गांव वाले कांपते रहते थे। साल था लगभग 1499। गुरु नानक देव जी अपने प्रथम उदासी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे। वे मर्दाना जी के साथ कई गांवों, नगरों, जंगलों से होकर गुजरते हुए हरिपुर पहुंचे। गांव वाले जैसे ही सुनते हैं कि एक महान संत पधारे हैं, वे श्रद्धा और आश्चर्य से भरे दौड़े चले आते हैं। गुरुजी ने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम लिया। गांव के मुखिया ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संत महात्मा, कृपा कर हमारे गांव को आशीर्वाद दें। एक डाकू ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। गुरु नानक जी शांत स्वर में बोले, डर को त्याग दो। जब सत्य और भक्ति तुम्हारे साथ हो, कोई चोर तुम्हें छू नहीं सकता। भूमिया चोर उस जंगल में रहता था जो हरिपुर के पास था। उसकी आंखों में लालच और दिल में क्रोध भरा हुआ था। वह रात में गांवों में घुसता, अमीरों के घर लूटता और जिसे विरोध करता उसे मार डालता। गांव वाले उसके नाम से थर-थर कांपते। गुरुजी के आने की सूचना जैसे ही भूमिया को मिली, वह चिढ़ गया। एक और संत आया है। इन बाबाओं ने गांव वालों के दिमाग में भक्ति भर दी है, कहीं मेरी लूटपाट में रुकावट न हो जाए। उसने सोचा। रात का समय था। गुरु नानक देव जी पीपल के नीचे ध्यान में लीन थे। मर्दाना रबाब बजा रहे थे। अचानक कुछ साये जंगल की ओर से आए। भूमिया चोर अपने साथियों के साथ आया। उसके हाथ में तलवार थी। वह चिल्लाया, कौन है तू, जो मेरी जमीन पर बैठा है? गुरुजी ने आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, आंखों में दिव्यता थी। गुरुजी बोले, यह जमीन तेरी नहीं, परमात्मा की है। हम सब उसके मेहमान हैं। भूमिया चोर ने हंसते हुए कहा, पर मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। जो चाहता हूँ करता हूँ। तेरे जैसे बाबा मेरी मर्जी से जिंदा रहते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि तू मालिक है, तो क्या तू इस शरीर को अपने साथ ले जा सकता है जब तेरा अंत आए? भूमिया कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसका तलवार उठाने का हाथ रुक गया। गुरुजी ने मर्दाना को इशारा किया और रबाब के स्वर गूंज उठे। गुरुजी ने एक शब्द गाया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सहजे ही प्रभु मेल लियो, हरी हरी कथा सुनायो। उस संगीत, उस शब्दों की दिव्यता ने वहां की वायु बदल दी। जंगल में जैसे कोई प्रकाश फैल गया। भूमिया और उसके साथियों के चेहरे पर अजीब सी शांति छाने लगी। भूमिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह घुटनों पर गिर गया। हे बाबा, मैं पापी हूँ, डाकू हूँ, खून किया है मैंने। अब मैं कहाँ जाऊं? उसने कांपती आवाज में कहा। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, जो पश्चाताप करता है, वह प्रभु का प्यारा बन जाता है। तू अब अपने जीवन को सेवा, भक्ति और प्रेम में लगा। भूमिया चोर ने अपनी तलवार तोड़ दी। उसने अपने सभी साथियों से कहा, आज से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सेवा करेंगे। गुरु नानक देव जी ने उसे नया नाम दिया, भाई भूमा। भाई भूमा अब हरिपुर गांव का सेवक बन गया। वह रोज सुबह गुरबाणी सुनता, लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना देता और बड़ों का आदर करता। हरिपुर में अब भय नहीं, प्रेम फैल गया। लोग दूर दूर से आते और भाई भूमा की सेवा से प्रेरणा लेते।
कुछ दिन बाद गुरु नानक देव जी ने हरिपुर से विदा ली। उन्होंने कहा, परमात्मा सब में है, चोर में भी, संत में भी। जब मन जाग जाए तब वही चोर संत बन सकता है। मर्दाना ने पूछा, गुरुजी, आपको डर नहीं लगा जब भूमिया तलवार लेकर आया? गुरुजी मुस्कुराए, मर्दाना, जब मन में डर नहीं तो बाहर का डर कुछ नहीं कर सकता। साखी से शिक्षा। कोई भी मनुष्य पापी नहीं जन्म से होता, परिस्थितियां उसे वैसा बनाती हैं। प्रभु का नाम, संगीत और सच्ची संगति किसी भी जीवन को बदल सकती है। माफ करना और सही मार्ग दिखाना ही सच्चे संत का धर्म है। संतों के स्पर्श से अंधकार में भी प्रकाश हो सकता है।